अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ और मेरा आज का मौजू है महीनों के नाम कैसे रखे गए। एक साल की मुद्दत को महीनों, हफ्तों और दिनों में तकसीम करने का जो तरीका इख्तियार किया गया है इसे कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं हिसाब रखने की किताब। कैलेंडर में वक्त का हिसाब रखा जाता है। हम आज बात करेंगे ईसवी कैलेंडर की। इसे शमसी निज़ाम के तहत राइज किया गया है। इन महीनों के नाम कैसे रखे गए ये एक बहुत दिलचस्प दास्तान है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। जनवरी। ईसवी साल के पहले महीने का नाम रूमियों के एक देवता जॉन्स के नाम पर रखा गया। जॉन्स देवता के मुतालिक कहा जाता है कि इसकी पूजा सिर्फ जंग के दिनों में की जाती थी, अमन में नहीं। इस देवता के 2 सर थे जिनसे वो बैक वक्त आगे और पीछे देख सकता था। इस महीने का नाम जॉन्स यूं रखा गया कि जिस तरह देवता अपने 2 सरों की वजह से आगे पीछे देख सकता है, इसी तरह इंसान भी जनवरी में अपने माजी व हाल का जायज़ा लेता है। ये भी कहा जाता है कि जनवरी का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ जनवा से अख्ज़ किया गया है जिसका मतलब है दरवाज़ा। यूं जनवरी का मतलब हुआ साल का दरवाज़ा। फरवरी। एक ज़माने में फरवरी साल का आखिरी और दिसंबर दूसरा महीना समझा जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में फरवरी साल का दूसरा महीना करार पाया। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरद है कि इसमें सबसे कम यानी 28 दिन होते हैं, जबकि लीप के साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। चुनाचे लीप का साल 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है और हर चौथा साल लीप का साल होता है। लफ्ज़ फरवरी भी लातीनी ज़बान फेब्रम से अख्ज़ किया गया है जिसका मतलब है पाकीज़गी का ज़रिया। मार्च। इस महीने का नाम रूमी देवता मार्स के नाम पर रखा गया। मार्स को उर्दू में मरीख कहते हैं कि ये देवता बड़ा ख़तरनाक था। रूमी देवमाला के मुताबिक इसके रथ में इंतहाई मुँह ज़ोर घोड़े जुते हुए रथ में देवता नेज़ा थामे खड़ा होता था। नेज़े की अन्नी का रुख आसमान की तरफ था। देवता का चेहरा आसमान की तरफ उठा होता था। अहले रूम इसे सबसे ताकतवर देवता समझते थे। उनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली, बादल और गर चमक सब मार्स देवता के हाथ में था। लफ्ज़ मार्च लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मार्टिस से अख्ज़ किया गया है। इसी लफ्ज़ से सियारा मरीख का नाम मार्स भी बनाया गया। मार्च के महीने में अमूमन मौसम बहार का आगाज़ होता है। अप्रैल। अप्रैल लातीनी लफ्ज़ अप्रैलिस से बना है। इसका मतलब है खोलने वाला, आगाज़ करने वाला। इस महीने में चूँकि नए पौधों और दरख्तों की नशोनुमा का आगाज़ होता है, चुनाचे इसे किसी देवी या देवता से नहीं बल्कि बहार के फरिश्ते से मंसूब किया गया है। मई। ये साल का 5वां महीना है। इस महीने में भी बहार के कुछ असरात बाकी होते हैं। ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ माइस से अख्ज़ शुदा है। ये भी कहा जाता है कि इस महीने का नाम एक रूमी देवी मया के नाम पर रखा गया। रोमियों के नज़दीक इस वसी व अरीज़ ज़मीन को देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। इस देवता की 7 बेटियां थीं जिनमें मया देवी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। जून। साल का 6वां महीना। लफ्ज़ जून भी अंग्रेज़ी ज़बान में फ्रांसीसी ज़बान के एक लफ्ज़ जूनियस से अख्ज़ किया गया है। इस महीने का नाम भी एक देवी जूनो के नाम पर रखा गया। अलबत्ता बाज़ लोगों के नज़दीक ये नाम रूम के मशहूर शख्स जूनिलिस के नाम पर रखा गया। जूनो देवताओं की सरदार जुपिटर की बेटी थी, जबकि जूनिलिस एक बेरहम और सफ़ाक इंसान था। जुलाई। जून की तरह ये भी एक गर्म महीना है, बल्कि बाज़ औक़ात हब्स और शदीद गर्मी इसे जून से भी गर्म बना देती है। इस महीने का नाम देवी देवता नहीं बल्कि रूम के एक मशहूर हुक्मरान जूलियस सीज़र के नाम पर रखा गया। एक ज़माने में ये 5वां महीना था। जूलियस सीज़र कदीम रूम का मशहूर शहनशाह था। मशहूर शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र पर एक ड्रामा भी लिखा था। अगस्त। साल का 8वां महीना। पहले ये 6वां महीना था क्योंकि तब साल का आगाज़ मार्च से किया जाता था और उस वक्त कुल 10 महीने होते थे, यानी मार्च था दिसंबर। इस तरह कमरी साल और शमसी साल के महीनों में फ़र्क होता था। कमरी साल के महीने तो 12 होते थे जबकि शमसी साल के 10 माह बनते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 महीनों जनवरी और फरवरी का इजाफ़ा किया गया।
यूं शमसी साल के भी 12 महीने हो गए। शमसी साल में इजाफे के बाद अगस्त का नाम एक कदीम रूमी शहंशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। इस महीने में पहले 29 दिन थे, बाद में जूलियस सीजर ने 2 दिन का इजाफा करके 31 दिनों का महीना कर दिया। पहले रूमी शहंशाह ऑगस्टस का नाम कुछ और था। जब इसने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किए तो रूमी लोग उसके इतने गर्विदा हो गए कि उसे ऑगस्टस के नाम से पुकारा जाने लगा। इस नाम का मतलब है दाना, दानिशमंद। चुनाचे इस महीने को ऑगस्टस के नाम पर अगस्त कहा जाता है। सितंबर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेप से बना है, जिसका मतलब है 7वां, इसलिए सितंबर का मतलब है 7वां महीना। मगर फिर कैलेंडर की नई तरतीब सामने आई तो ये 9वें दर्जे पर चला गया। अक्टूबर लातीनी ज़बान में 8 को ऑक्टो कहा जाता है, इसी से साल के 8वें महीने का नाम अक्टूबर रखा गया है। अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना, मगर अब ये 10वां महीना है। नवंबर लातीनी ज़बान में 9 को नौम कहते हैं, इसी नाम से महीने का नाम निकला है। नवंबर का मतलब है 9वां महीना। सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना इस वक्त कहा गया जब जनवरी और फरवरी के महीने साल में शामिल नहीं थे। बाद में इन महीनों के नाम तो वही रहे, अलबत्ता सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां और नवंबर 11वां महीना बन गया। दिसंबर लातीनी ज़बान की गिनती में 10 का मतलब है जिस्म। इस लफ्ज़ की मुनासबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा जाता है। अब ये साल का 12वां महीना है। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये दिलचस्प मालूमात बहुत पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मुनफरिद और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।